जियोजेब्रा का उपयोग कर आज हम एक नए प्रमेय को विजुअलाइज करेंगे। यह है राजस्थान बोर्ड क्लास 10th मैथ्स टेक्स्ट बुक चैप्टर 6 प्रमेय 6.3 त्रिभुजों की समरूपता। समरूप त्रिभुज वो होते हैं जिनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं हमेशा एक ही अनुपात में हो। देखिए कोण E और E डैश संगत कोण है, C और C डैश संगत कोण है, D और D डैश संगत कोण है। उसी तरह से ये भुजाएं अगर हम देखें तो ये भुजा D D डैश, C C डैश और E E डैश, ये समान अनुपात में, भुजाएं समान अनुपात में और कोण बराबर। अभी हम देखें C और C डैश दोनों एंगल्स 77.19 है। उसी तरह से D और D डैश ये भी समान है और E और E डैश ये भी समान है। और संगत भुजाओं का अनुपात यानी कि साइड D स्मॉल d जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, EC साइड को हमने स्मॉल d से डिनोट किया क्योंकि ये एंगल D के जस्ट अपोजिट है। EC बटा E डैश C डैश, EC बटा E डैश C डैश यानी कि D बटा D डैश 2.5 है। उसी तरह से C बटा C डैश ये भी 2.5 है और E बटा E डैश ये भी 2.5। इस चित्र में तो अभी संगत कोण बराबर है। जियोजेब्रा का यूज करके हम इस सत्यता को देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे। चलिए जियोजेब्रा को यूज करके हम देखेंगे कि हम साइड्स या एंगल्स के साइज कम या ज्यादा करने से इन त्रिभुजों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले हम साइड को बड़ा या कम करके देखेंगे। देखिए हमने छोटे त्रिभुज के साइड्स को बड़ा किया है। अनुपात यहाँ पर है, इनको देखिए अनुपात कम या ज्यादा हो रहा है, परंतु जो भी अनुपात C बटा C डैश का है वही अनुपात D बटा D डैश का और वही अनुपात E बटा E डैश का है। देखिए अगर अनुपात 1 हो जाता है, अनुपात 1 कब होता है? जब भुजाएं समान लेंथ की हो जाती है। तो ऐसे में दोनों त्रिभुज एक के ऊपर एक फिक्स होते हैं, हमें दो का एक नजर आने लगता है। इस बिंदु पर ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं क्योंकि एंगल्स तो पहले से ही इक्वल है और अभी साइड्स भी इक्वल हो गए हैं। देखिए अलग कर लिया हमने, अब ये सर्वांग सम त्रिभुज हो गए हैं। ये तो हमने साइड्स को चेंज करके देखा है। चलिए हम एंगल्स को चेंज करके देखते हैं तो इस समरूपता पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या। देखिए ये हमने एंगल चेंज किया है। एंगल चेंज जरूर हो रहा है पर केवल एक त्रिभुज का नहीं, दोनों त्रिभुजों का। C 91 तो C डैश भी 91। हम जब किसी शीर्ष को मूव करके त्रिभुज के एंगल्स परिवर्तित कर रहे हैं तो आप यहां पर देखिए एंगल्स का मान परिवर्तित हो रहा है परंतु संगत कोण अभी भी बराबर है। संगत कोण कोण E डैश देखिए 38.63 है। चलिए मूव करके देखते हैं, 38.93 दोनों हो गए, 41.77 दोनों हो गए। केवल यही नहीं, आप इनको भी देखिए, ये भी संगत कोणों का जोड़ा है और उसी तरह से अच्छा एक शीर्ष के मूव करने से ये अनुपात और कोणों का माप बराबर हो रहा है। चलिए हम दूसरे शीर्ष को मूव करके देखते हैं। देख लीजिए संगत कोण हमेशा ही समान है। तीसरे कोण को डिस्टर्ब करके देखते हैं। संगत कोणों का माप समान हमेशा होता है। अब हम कोणों को चेंज कर रहे हैं। भुजाओं का अनुपात स्टैंडर्ड है और एक त्रिभुज की भुजाओं को कम या ज्यादा कर रहे हैं, दूसरे त्रिभुज को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। तो रेशियो जरूर बदल रहा है परंतु जो भी रेशियो एक जोड़ा संगत भुजाओं का है वही रेशियो बाकी दोनों जोड़े संगत भुजाओं का ये हो रहा है। देखिए आप, तो ये है त्रिभुजों की समरूपता। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं क्योंकि
संगत कोण सदैव समान है और संगत भुजाओं का अनुपात एक समान है। थैंक यू वेरी मच। अब आप इसी प्रमेय को विजुअलाइज करना चाहेंगे तो सिमिलर ट्रायंगल्स 6.3.GGB यूज़ करेंगे। GGB अगर यूज़ करेंगे तो आप जियोजेब्रा में काम कर रहे होंगे जहाँ पर आपको मूवमेंट का अवसर मिलेगा, और इसी को आप वीडियो फाइल में देख रहे हो तो केवल देख पाएंगे और सुन पाएंगे, आप एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे।